हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग एंड वेलनेस पर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रैटिट्यूड के बारे में। आज ये दिवाली के दिन है, तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे आप लोग हर लाइफ के हर एरिया में खुश रहें। लक्ष्मी माता आप लोगों के ऊपर कृपा करे, धन दौलत आपके ऊपर बरसे और हम सभी लोग खुश रहें। मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी क्योंकि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ मेरे को भी सब कुछ मिले। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के ऊपर। ग्रैटिट्यूड जनरल में बहुत टाइम से लिख रही हूँ, तो आज जैसे मैं 1 तारीख को लिख देती हूँ। तो 1 नवंबर था, तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं वीडियो बना दूँ इसके लिए, ताकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली जो है वो भी इस चीज़ को शुरू करें। उनकी लाइफ में भी मतलब जो मैंने पाया है ग्रैटिट्यूड जनरल से, वो लोग भी पा सकें। तो जैसे कि हम लोगों को पता है ना, हर किसी को यहाँ पर मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन फिर भी बहुत कुछ होता है हमारे पास फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए। बहुत कुछ लाइफ में दिया है भगवान ने हम लोगों को। कुछ साल पहले मेरी सोच ऐसी नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने एमवे में, बहुत अच्छी कंपनी है, 7-8 साल तक काम किया। वहाँ से मैंने जहाँ ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाई मैं उस बिज़नेस में, क्योंकि मेरे अब खुद के बहुत सारे काम थे, बहुत सारी उलझनें थी। तो मतलब हर बिज़नेस को अब करने के लिए एक फ़ोकस चाहिए, वो मैं वहाँ पर नहीं दे पाई। लेकिन एमवे ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एमवे को, मेरी अपलाइन को, जिन्होंने मेरे को ये बिज़नेस दिखाया। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ से वहीं से मेरे बच्चों की, क्योंकि उनका ना एक सिस्टम था बुक्स का। और आजकल तो अभी तो मतलब यूट्यूब पर, गूगल पर हर जगह है। लेकिन ये उस समय की बात है जब ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इन चीज़ों के बारे में। आज से 9-10 साल पहले की बात है, ज़्यादा ही होगी। मेरे को नहीं पता था, हो सकता है लोग देखते हों। मैं तब यूट्यूब वगैरह नहीं ज़्यादा चलाती थी। तो बुक्स का मेरे को शुरू से शौक था, तो मैं बुक्स पढ़ती थी, बहुत सारी बुक पढ़ी मैंने वहाँ पर। वो बुक्स भी मैं धीरे-धीरे अपने चैनल पर लेकर ज़रूर आऊँगी। तो वहाँ पर मैंने एक सीक्रेट बुक पढ़ी थी, मैजिक। बहुत सारी बहुत अच्छी-अच्छी बुक थी। तो उनका मतलब सब बुक का एक ही वो होता था कि आप लोग ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करो। मैं पढ़ती रही, देखती रही, कुछ नहीं। लेकिन धीरे-धीरे मैंने लिखना शुरू कर दिया। मेरे को जैसे ही कॉपी पेन मिलता है, जो भी मेरे दिमाग में चीज़ आती है मैं लिख देती। बहुत उलझी हुई थी उस टाइम मेरी ज़िंदगी। मेरे पॉकेट में 1 रुपया नहीं था। और मेरा ड्रीम था कि मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, बाहर जाएँ। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि बस बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी कर दो, बच्चे हो जाएँ, ये वो। मतलब मेरे को था कि थोड़ा नहीं, डिफरेंट वे से बच्चे कुछ करें, पढ़ें लिखें, जो कि यहाँ पर रह के मतलब फैमिली में रह के पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बेटी को, बड़ी को, कनाडा भेजने का डिसीज़न लिया। और वो बहुत ही टफ़ था हमारे लिए, बहुत मुश्किल से हम लोगों ने ये चीज़ की। मेरी पॉकेट में 1 रुपया नहीं होता था, लेकिन परमात्मा ने मेरे को जो विल पावर दी थी, उसके लिए मैं उसका अरबों-खरबों बार थैंक यू बोलती हूँ। मेरे साथ मेरे सपोर्टिव सिस्टम, मेरे भाई-बहन थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के लोग थे जो मेरे को सपोर्ट करे, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करी। और मतलब मेरी बच्ची आज कनाडा में है, पीआर है, नर्सिंग की बहुत अच्छी जॉब पर है। छोटी बेटी भी चली गई है, वो भी अभी सेटल हो जाएगी जल्दी ही। तो मतलब ये सफ़र जो है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड था। लेकिन मेरे को नहीं पता, मैं अभी जब खोलती हूँ ना कोई कॉपी, कोई बुक, कोई कुछ भी खोलती हूँ, तो देखती हूँ वहाँ पर मेरे तो जगह-जगह पर मैंने थैंक यू लिख के रखा हुआ है कि मेरी दोनों बेटियाँ कनाडा में पीआर हैं, मेरी बे ये है, वो है। बीच का मैंने कब लिख के रख दिया मेरे को याद भी नहीं है। लेकिन वो जगह-जगह वो चीज़ लिख कर रखी हुई है। जब आप किसी चीज़ को लिख कर रख देते हो ना, तो वो परमात्मा की एनर्जी तक ज़रूर पहुँचती है, ठीक है? होता क्या है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, उस समय हम लोगों को बहुत सारी चिंताएँ सता रही होती है, तो हम लोग ना किसी चीज़ को विज़ुअलाइज़ नहीं कर पाते हैं। मुश्किल हो जाता है हम लोगों को, अगर हम बोले कि मेडिटेशन में बैठो, विज़ुअलाइज़ करो। नहीं, वो आज की बातें हैं। आज सब कुछ मैं बहुत ईज़िली कर लेती हूँ, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें विज़ुअलाइज़ कर लेती हूँ। लेकिन वो जो टाइम था, वहाँ पर बहुत मुश्किल था। तो मैंने कहीं पर पढ़ा
और सुना हमारे लीडर से भी कि लिखना शुरू करो। और जैसे मैंने लिखना शुरू किया, मैं एक दिन एक जर्नल निकाल के देख रही थी। जैसे कई लोग बोल देते हैं कि 1 चीज़ लिखो, 2 चीज़ लिखो, 3 चीज़, मैंने वहाँ पर 10 चीज़ें लिखी हुई थी। मैंने मतलब मैं हैरान थी पढ़ कर कि वो 10 की 10 पूरी हो गई। इतनी पावर है हमारे लिखने में। तो उसके मतलब फिर तो मेरा अभी तो 1 डेढ़ साल से मेरा मतलब रेगुलर चल रहा है कि मैं 1 तारीख को अपना डिक्लेरेशन दे देती हूँ कि हाँ, ये होना चाहिए, ये चाहिए, ये हो गया, मतलब वो सॉरी, होना चाहिए नहीं, ये हो गया, इसके लिए थैंक यू। परमात्मा को जब भी हम लोगों को कोई चीज़ चाहिए ना, हमारा बाप है, हम उससे नहीं माँगेंगे तो किससे माँगेंगे, है ना? उससे लड़ो, झगड़ो, उसको बोलो कि भई बहुत हो गया, अब बस करो, तो मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो चाहिए। मेरे को दो बस आप, इसके लिए आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे को आज भी याद है, हम लोगों को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था जब मेरी बेटी की हम लोग कनाडा की फ़ाइल की तैयारी कर रहे थे। मैं गुरुद्वारे में गई थी और मैं वहाँ पर रोते-रोते गई थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पता नहीं वो शक्ति मेरे को वहाँ ले गई, वो पावर मेरे को वहाँ ले गई परमात्मा की, है ना? मैं वहाँ जा रही हूँ, मैंने मत्था टेका, अरदास की और अरदास में मेरे मुख से खुद ही निकल पड़ा, शायद वो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में थी, बुक्स वगैरह पढ़ने के कारण या किसी भी तरह। तो मतलब कि आपका थैंक यू। आपने मेरे सभी कार्य जो हैं वो मेरे हिसाब से सेटल कर दिए हैं, आपका इसके लिए थैंक यू। तो मैं खुद हैरान थी कि मेरे मुँह से ये क्या निकल रहा है, जबकि है तो लाइफ़ में सब कुछ उल्टा चल रहा है, कुछ भी वो नहीं है। लेकिन वो जो मेरा भाव था वो मतलब मेरी हैबिट बन गया। आज भी अब तो मेरे को मतलब पता ही है कि वो बाप है ना, उसको जब हम थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड में पावर ही इतनी है। जब उसको थैंक यू बोलते हैं ना कि मेरी इस चीज़ के लिए भी थैंक यू, इस चीज़ के लिए भी थैंक यू, वो वैसी ही हो जाती है। जैसी आपने सोची होती है ना, उससे वो डबल अच्छी होती है, ट्रिपल अच्छी होती है। ठीक है? तो मतलब मेरे को नहीं पता था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, काम करती हैं। तो आज 1 नवंबर है। आप लोग जिस भी लक्ष्मी, गणेश, कि जिस भी धर्म से आप लोग मतलब जुड़े हुए हैं, जैसे हम लोग गुरु नानक देव जी से जुड़े हुए हैं, मैं अपनी प्रेयर्स उनके आगे लगाऊँगी, ठीक है? एंजल से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपनी प्रेयर्स एंजल्स को बोलूँगी। रेकी शक्ति से जुड़ी हुई हूँ, मैं उनको भी बुलाऊँगी, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत पावरफुल दिन है और ये जो हमारी यूनिवर्सल एनर्जी है बहुत हाई लेवल पर होती है। आप आज रात को जो भी माँगोगे वो पूरा होगा ही होगा। बस आपको वो लिख कर के रख देना है उसके चरणों में कि बस ये तो हो गया मेरा। वो अब करना उसकी मर्ज़ी है, उसने किस हिसाब से करना है वो करेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू करना शुरू करो। अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए, अपने पैसों के लिए, जो भी आज अभी नहीं है ना, 1 रुपया भी आपकी पॉकेट में नहीं है ना, तो मतलब आप लोग थैंक यू करना शुरू करो। आप देखोगे कि मैजिकली तरीके से आपके साथ सब कुछ आएगा। आपकी हेल्थ में कोई इश्यू चल रहा है ना, आप बोलना शुरू करो ना कि थैंक यू, मैं बहुत हेल्दी हूँ, थैंक यू, मैं हेल्दी हूँ। जिस पार्ट में प्रॉब्लम है उस पार्ट को ही आप उठा लो कि मेरे इस पार्ट के बहुत ही अच्छे से हेल्दी होने के लिए आपका थैंक यू। तो ये ग्रैटिट्यूड में इतनी ज़्यादा पावर है। और आज 1 नवंबर है, अपना जो डिक्लेरेशन है यूनिवर्स को ज़रूर दें, परमात्मा को ज़रूर दें, लिखकर अपनी इच्छाएँ वहाँ पर रख दें कि ये सब मेरी पूरी हो चुकी हैं, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये है आज का हमारा दिवाली का मतलब रिचुअल कह लेते हैं हम लोग, ये रिचुअल है आज हमारा, ठीक है? अच्छी तरह से आप लोग आज पूजा करना, जितना हो सके पाठ करना, क्योंकि आज बहुत कुछ बरसने वाला है परमात्मा की तरफ से। वैसे तो वो हमेशा ही देता है, लेकिन कई बार कोई ख़ास दिन होता है, उसकी ख़ास एनर्जी होती है ना? दिवाली की रात है, तो जश्न मनाइए, खुशियाँ मनाइए, खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जानकारी के साथ।